नमस्कार, मैं रंजित रंजन आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि अभी बिहार पुलिस का सेट पर डे आप लोगों के लिए एक सेट का डिस्कशन होता है। यहाँ पर जो भी स्टूडेंट क्लास में क्वेश्चन पूछते हैं प्रीवियस ईयर से, जो अभी बना के लाता है सेट, उसमें जो क्वेश्चन फंस रहा है वही क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं ना, ताकि जो क्वेश्चन यहाँ फंस रहा है स्टूडेंट को, शायद आपको फंस रहा होगा, तो आज के बाद ऐसे क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप लोग बिहार पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं या आपके कोई दोस्त देने वाले, तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही काम आएगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे सेट का डिस्कशन हो चुका है, बहुत सारे पार्ट का डिस्कशन हुआ है। जैसे प्रीवियस ईयर का पार्ट बाय पार्ट करके लाते हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या क्या है, पूछिए और देखिए कैसा कैसा क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि भिन्न 4/9 के अंश तथा हर प्रत्येक में से कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए जिससे भिन्न को 1/6 के बराबर बनाया जा सके। पहले हमने एक क्वेश्चन नंबर सिस्टम में पढ़े थे कि दो संख्याओं का अनुपात इतना है, उसमें दोनों संख्याओं में जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए तो भिन्न इतना हो जाता है अनुपात। यही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें ये नहीं बताया गया है आपको कि कितना जोड़ दिया जाए, कितना घटा दिया जाए। आपसे कह रहा है कि भिन्न जो है आपका वो 4/9 है। बेसिकली 4/9 अनुपात ही तो है कि नहीं। तो 4/9 की अगर बात करेंगे और इसमें कह रहा है कि क्या घटाया जाना चाहिए, तो वो किसके बराबर हो जाए, 1/6 के बराबर हो जाए। तो बस कुछ नहीं करना है सर, 4 में से x को घटा लीजिए, 9 में से x को घटा लीजिए। अब यही तो भिन्न हो गया आपका, और ये किसके बराबर है, 1/6 के। इधर से करेंगे तो 9 माइनस x इज इक्वल टू 24 माइनस 4x, ये इधर आएगा, या इसी को इधर ले आइए। कहाँ पे, ओह सॉरी 6x, ठीक है 6x इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा तो 5x, और ये इधर आके माइनस होगा तो 15। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 3। यानी कि इसमें से क्या घटाना पड़ेगा, कैसे घटाएं, इसको इधर ले आए तो प्लस का होगा तो 6x में से x गया तो 5x, 9 इधर माइनस का है तो 24 में से 9 गया तो 15। अब x बराबर 15/5 तो 3। समझ गए, क्या घटाना पड़ेगा, 3 घटाना पड़ेगा। उतारिए, बहुत आसान क्वेश्चन था। इस पेज नंबर इसका है आपका इस सेट का 168। इसी में हम एक बार बता ही देते हैं आपको कैसा क्वेश्चन रहता था कि 1/2 है, 2/3 है। अगर दोनों संख्या में 3 जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए तो ऐसे करके नहीं निकालते थे। इसी पर ये है, और यहाँ पर ना ये वाला मान आपको पूछा जा रहा था, पर सभी सेट में आता है ये। अभी 3 कहाँ घटा दिए हैं, यहाँ 1/6 में से यहाँ पर कैसे 3 आया, 24। 6 को 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 24। और इसको माइनस यहाँ पर होगा, माइनस का 6x। समझ गए कि नहीं, इसको ऊपर ले गए, मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे तब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्या चाहिए, पेन चाहिए, अच्छा कोई बात नहीं, एग्जाम में देगा पेन, एग्जाम में देता है पेन, एग्जाम में देता है पेन। हो गया, देखिए अगला क्वेश्चन। माँ ने अपने बच्चों अरविंद, बीनू और चित्रा को अनुपात 2:3:4 में कुछ धनराशि बांटी। यदि बीनू को 51 रुपये प्राप्त हुए तो चित्रा और अरविंद द्वारा प्राप्त धनराशि क्रमशः कितनी थी। मतलब क्या कह रहा है कि एक माँ है जो अपने बच्चों में पैसों को बांटता है 2, 3, 4 के अनुपात में। एक बच्चे को जो बीनू है, दूसरा पर है 3, उसका 51 मिला है। बहुत आसानी, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो देखो ऐसे ही बन जाएगा, इसमें कुछ नहीं था। कह रहा है कि 2, 3 और 4 के अनुपात में पैसा बांटा गया है ना। उसमें से कह रहा है जो दूसरा व्यक्ति है 3 वाला, इसको मिला है 51 रुपीज़। कितना मिला है, 51। तो 3 यूनिट का मान 51 हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान आपको आ जाता कितना, 17। और पूछा है इसका कितना होगा, तो 17 दूना 34, और इसका पूछा 17 चौका 68। यानी कि जो आंसर हो जाएगा वो 34 और 68 हो जाएगा। समझ गए कि नहीं, कुछ था ही नहीं इसमें, कुछ नहीं है, बहुत आसान, एक ही अनुपात दिया है इसमें, बहुत आसान है।
2, 3, 4 में बांटा है, जिसमें से बिंदु को मिला है 51 रुपया, बीनू को। तो पूछा जा रहा है चित्रा और अरविंद द्वारा कितना कितना मिला है। तो चित्रा को मिला 34, अरविंद को 68। समझ में आया ये क्वेश्चन? सर वंश कर रहा है। बहुत आसान था। हमने बोला 3 यूनिट का वैल्यू 51 था, कुछ जोड़ने उड़ने की जरूरत नहीं, तो 1 का निकाले हैं तो 51/3 कर दिए तो 17 आ गया। समझ गए? अब 2 का चाहिए तो 2 17 गुने 2, 4 का चाहिए तो 17 गुने 4। समझ गए? चलिए हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। कह रहा कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 5 है। जब अंक उलट दिए जाते हैं तो संख्या 9 कम हो जाती है, तो परिवर्तित संख्या क्या होगी? देखिए 2 अंकों की संख्या है, उसके अंकों का योग कितना है? 5 है, ठीक है। और जब उसके अंक उलट देते हैं ना तो संख्या 9 से ज़्यादा हो जाती है। अब जैसे ही 9 से ज़्यादा हुआ तो आपसे पूछा जा रहा है कि संख्या क्या था। देखिए आपको पता है 2 अंकों की संख्या क्या होता है? देखिए ना, हल्ला नहीं कीजिए। 2 अंकों की संख्या जो होता है ना वो 10x प्लस y के फॉर्म में होता है 10x प्लस y के फॉर्म में। आपसे पूछा गया कि पहले तो बोला कि अंकों का योग कितना है? 5 है, तो एक तो यहाँ से ये आ गया, x प्लस वाई दिया ही हुआ है। दूसरी बार में बोला कि इसको पलट देंगे, तो पलटेंगे तो 10y प्लस x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे भाई मान लीजिए कि हाँ अंकों का योग को पलट दिया जाता है 2 अंकों को। नहीं 2 अंकों की संख्या क्या होता है? देखिए नहीं पता है तब हम बताए होंगे। ये 33 है तो इसको क्या लिख सकते हैं? 10 गुने 3 प्लस 3 लिख सकते हैं कि नहीं? ये 10 हमारा रहेगा, ये बेस है, इसको मान लीजिए x और इसको y, तो 10x प्लस y हुआ कि नहीं हुआ? इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो यानी 2 अंकों की संख्या अगर इस फॉर्म में होगा और इसको उल्टेंगे तो देखिए ना 33 से उल्टेंगे तो 3 हो जाएगा कि नहीं? यह 10y प्लस x हो जाएगा। ये जो है ना ये बढ़ गया है किससे? इस संख्या से कितना? 9। ठीक है, बोला गया है कि जब अंकों को पलट दिया जाता है, जब अंक उलट दिए जाते हैं तो संख्या 9 कम हो जाती है। यानी कि ये 9 कम है इससे, तो इसमें से घटा देंगे तो 9 के बराबर होना चाहिए। तो बस 10y प्लस x माइनस 10x प्लस y है ना, 10x प्लस माइनस 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 y प्लस माइनस माइनस इधर 9। अब इधर देखिएगा तो y गएगा तो 9y, x में से जाएगा तो माइनस का 9x इज इक्वल टू 9। यहाँ से y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। कैसे सर? 9 कॉमन ले लीजिए, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 9, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 9/9, तो कितना हुआ? 1। तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया? 1। ये आ गया। अब एक यहाँ पर है आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और यहाँ से अगर कहिएगा तो इसको पलट देंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। कैसे सर? माइनस कॉमन ले लिए है ना। अब देखिए y कट जाएगा, 2x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 3 यहाँ पुट कर देंगे तो इधर घट के y का मान कितना आ जाएगा? 2। और आपसे संख्या पूछा था, संख्या आपने क्या माना? 10x प्लस वाई माने हैं, तो संख्या 10 गुने 3 प्लस 2 कितना हुआ? 10 तिया 30 प्लस 2 कितना हो गया? आपसे जो पूछा था संख्या क्या है वो क्या है? 32 है। आया समझ या नहीं आया? क्वेश्चन पहले बोलने क्वेश्चन ये थोड़ा सा अच्छा है। देखिए 3 और 2 5, 3 और 2 5, यहाँ से वेरीफाई हुआ कि नहीं? तो एक बात आप समझ जाए कि जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा और एग्जाम में अगर ऐसे ना बनाना हो, संभव ना हो, तो आप क्या करना, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन चेक कर लेना भाई। कहीं एक ही ऑप्शन हो ऐसा तो आपको बन जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन आपका है 32, और 32 एक ही है, तो इसका मतलब 3 प्लस 2 5। और उसने खुद कहा कि अंकों का योग कितना है? 5, क्वेश्चन में ही कहा था। तो जिस ऑप्शन में अंक 32 होगा उसमें हो जाएगा 3 और 2 5, तो वही आंसर हो गया। समझ गए कि नहीं? ये भी तरीका है। ये क्वेश्चन नंबर आपका है 75।
हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 126 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहे एक कार को 40 सेकेंड में पार कर जाती है, ठीक है ना। रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में क्या होगा, किसमें पूछा, मीटर में। उतार लिए, वेरी गुड। अब देखिए, जब आपका चाल दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा में और लंबाई पूछ रहा है मीटर में, तो या तो आपको जो निकलेगा मीटर में पूछा है तो किलोमीटर प्रति घंटा को आपको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। और इसके लिए क्या है फॉर्मूला हमने बताया आप लोगों को, टाइम स्पीड डिस्टेंस जब पढ़े होंगे तो उसमें आपको बताए हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करने के लिए, मीटर में चेंज करने के लिए, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ता है। और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से गुना करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी जो ट्रेन की चाल है, स्पीड ऑफ ट्रेन, वो आपको 126 किलोमीटर प्रति आवर से, है ना। तो इसको मीटर में करेंगे तो 126 गुने 5/18, ठीक है। 18 सत्ते 126, तो 7 पंचे 35, यानी 35 मीटर प्रति सेकेंड इसका चाल आ गया। और कार का जो चाल है, स्पीड ऑफ कार, वो आपका दिया हुआ है 26 किलोमीटर, 26 है या 36 है, ऐसे। उसके बाद दिया हुआ कार की चाल 72 किलोमीटर प्रति सेकेंड, कितना है, 18 8 8 7 56, ठीक तो है ना। 72 किलोमीटर प्रति घंटा अभी चाल है इसका, कार का। अब सर हमें मीटर में निकालना, क्योंकि इस पर हमें लंबाई मीटर में बताना है, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, 5/18 से गुना, तो 18 चौका 72, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकेंड। और यहाँ से दोनों के स्पीड आ गया और हमें डिस्टेंस चाहिए, तो टाइम दिया हुआ है कितना, 40 सेकेंड में पार कर जाती है। तो एक बात बताइए, जब हमारा ट्रेन, यहाँ पर देखिए ट्रेन है, ट्रेन बनाने आता है नहीं, ये ट्रेन है हमारा, पिछले ज़माना का है, समझ गए कि नहीं। और एक कार है, कार थोड़ा सा स्पेशल डिज़ाइन का होता है, समझ गए कि नहीं। उसके नीचे में तो चक्का रहेगा, लेकिन उसमें सीट भी रहेगा, समझ गए कि नहीं। ये कार है, जब ये एक दूसरे को पार करेगा, ये इधर से आ रहा है और ये इधर से आ रहा है, तो विपरीत दिशा से आएगा, तो देखिए तो ये भी चाल से चल रहा है, ये भी चाल से चल रहा है, तो दोनों का चाल क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। लेकिन अभी न बोला है विपरीत से आ रहा है ना सीधा से, तो जब कुछ नहीं बोलेगा तो हम समझेंगे सीधा सीधा वाला बात है, यानी इधर से ये जा रहा है और ये इधर से जा रहा है, माने एक ही दिशा में, तो हमारा चाल का जो क्या हो जाता है, अंतर हो जाता है कि नहीं। तो 35 और 20 का अंतर कितना होगा, 15, यानी 15 मीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से आपका स्पीड आ गया। और टाइम आपको दिया हुआ है कितना, 40 सेकेंड, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 15 गुने 40, यानी कि 15 चौका 60, एक जीरो और है। कितने मीटर की ये ट्रेन होंगे, 600 मीटर का ट्रेन। ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ना ट्रेन, अपनी लंबाई को करेगा, जब ये पार करेगा तो यहाँ पर ट्रेन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, देखिए ना, आ जाएगा। इसका मतलब पूरे लंबाई को ही तो पार कर रहा है, इसलिए डिस्टेंस ही क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन, है ना, क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन की लंबाई 600 मीटर हो जाएगा। समझ में आ गया, उतारिए। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन ही ना समझिए। अरे भाई निकाल देगा तो आप मेहनत के ऊपर है, ये मेहनत कर रहा है, आप लोग भी कीजिए मेहनत, सब लोग निकलेगा, क्या नहीं, वही चीज़ें पढ़ा रहे हैं सबको, है ना। जीके जीएस रटिए, ताकि जीके जीएस का बैलेंस आपका, मैथ का तो हो ही जाएगा, जीके जीएस रटिए, थोड़ा थोड़ा जो पूछते हैं उसका आंसर बताइए, बोलिएगा तो ज़्यादा होगा। इंग्लिश भी पढ़ाएंगे, क्या टेंशन है, इंग्लिश जो है कि जो होगा 4-5 क्वेश्चन ही आता है, वो भी जो है कि आपको कॉमन इधर पर रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा 10 वो, तो वही ना जो रहे। उसके बाद में जैसे कभी कभी आपको वो दे देगा साइनो एंटो का, जो है कि उसमें करेक्शन, स्प्लिटिंग, वो सब दे दे। खरीदिए ना एक, ठीक है, कल से मंडे से, सोम से बोले हैं, तब उस पर ध्यान देंगे, ठीक है, लेंगे, मंडे से हो जाएगा।
ठीक है। बिहार पुलिस वाला सर मेरा हाइट है, बोल दिए। आप देखिए, देखने से तो लग रहा है। अब उसको पहले आप क्या कीजिए, नापिए, उसके बाद हैं? हाँ ये भरो ना यार, तो कहाँ 2 मिनट के लिए अभी जाता है? कहीं नहीं जाते, चलो कल से बोलो तो इंदिरा कॉलोनी आ जाए। चलेगा? रघुपुरा चौक देखा है? हैं? रघुपुरा चौक देखा है? किधर है? इंदिरा कॉलोनी में आता है। हाँ, इंदिरा कॉलोनी पर पूरी चौक पर तो आ सकता है। नहीं, हम तो बोले आराम से छोड़ रहे हैं। अच्छा, हमारे घर से रघुपुरा चौक मात्र आधे किलोमीटर की दूरी पर है, बगले में। एरिया का नाम बोलेगा तब ना, खुद उसका एरिया का नाम क्या है बोलेगा तब ना बता रहे। जैसे में दोनार हो गया, देता हो गया, तो ऐसे कोनो खंड होगा ना सर? बोलते रहे रघुपुरा चौक, बोले नाम है सर, किसके बगल में है? इंदिरा कॉलोनी के पास बगले में। इंदिरा कॉलोनी जिस रोड में बसा हुआ है ना, हाँ, उसी रोड में अंत में तुम जाओगे, सीधा वाला है। सीधा। ओ पुलवा के पास। हो गया। बोलो हाँ, बोलो। तू उधर है, तुम तो हाँ, है। हाँ, मुझे इसके बारे में कभी चर्चा क्या? देखिए अगला क्वेश्चन हो गया। बहुत ही ये क्वेश्चन काम का है। इसमें दो बातें हैं आपका, 1 मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है, स्टार्ट होगा, उसके बाद में मंडे से हो जाएगा। मारिएगा आप, हमको भी फोन कीजिएगा, आएंगे आपके पास। ठीक है, चलिए। थोड़ा हमको भी हो जाएगा तो। देखिए कह रहा है कि अनिल विनय से दोगुना सक्षम है। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, अनिल विनय से दोगुना सक्षम है। यदि अनिल एक काम को विनय की तुलना में 20 दिन पहले पूरा करता है तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। उस दिन था कि दिया हुआ था कि वो इतना दिन में करता है, अब क्या कर रहा है, ये तुलना करवा दिया है, बस हो गया। इतना ही अंतर है इस क्वेश्चन में, समझ गए? नहीं समझे? 2 व्यक्ति है, ए और बी। कह रहा है कि ए बी से दोगुना सक्षम है, यानी कि बी का एफिशिएंसी ए से डबल होगा। सक्षम का मतलब क्या, क्षमता की बात कर रहा है, तो एफिशिएंसी का रेशियो आपको दे दिया। वहाँ से आपको क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो आ जाएगा। और टाइम का रेशियो जब आ जाएगा, देखिए अनिल और विनय है तो हम ए और बी कैरी कर रहे हैं, ठीक है। तो ए और बी कहा है कि अनिल विनय से दोगुना सक्षम, यानी अगर इसका एफिशिएंसी की बात करें तो ये 1 और 2 का रेशियो होगा कि नहीं। तो टाइम का सर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाता है, समझ गए कि नहीं। अब बोला कि अनिल से जो विनय है ना, वो सॉरी विनय से जो अनिल है ना 21 दिन पहले काम कर लेता है। कितना दिन पहले, 20 दिन। तो देखिए तो ये कितना दिन पहले हो रहा है, 1, और 1 यूनिट का मान आपको क्वेश्चन में दिया है 20 दिन, डेज। तो 1 का मान 20 और 2 का मान 40। बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं, समझ रहे हैं? हाँ, क्यों नहीं। तो अब दोनों का अगर हम टोटल वर्क निकालना चाहेंगे तो इन दोनों का एलसीएम लेते हैं 40। ये 2 की एफिशिएंसी से करेगा और ये 1 की एफिशिएंसी से। कह रहा है दोनों मिलकर अनिल और विनय 40 काम है, 2 और 1 3 के एफिशिएंसी से करेगा तो कितना दिन लगेगा। आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन रोजे देख रहे हैं, अभी पर सेट में एक क्वेश्चन ऐसा आ रहा है, समझ गए कि नहीं। दोनों का कभी दिया रहता कि ये इतना दिन में करेगा, अभी तुलना करवा दिया था, दोनों का अंतर दे दिया था। तो 40/3 है तो क्या आएगा, 40 को 3 से भाग लगाएंगे तो क्या होगा। कौन ठीक है, एक संडे को एक ले लेते हैं ब्याज का क्लास। अच्छा ये हाँ, तो सब कितना अच्छा पढ़ाए हैं। तो नहीं, पहले ब्याज दोनों खत्म कर देते, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज। आइएगा रिवीजन क्लास में, बहुत फ़ायदा होगा। रिवीजन क्लास समझिए एक्सप्रेस की तरह चलता है। रिवीजन, हाँ, रिवीजन भी करवाइएगा। तो क्या लगता है आपको? तो ठीक रहेगा, ये है तो निकल जाएगा। मेन इम्पोर्टेंट चीज है रिवीजन करना है, नहीं सर? ये बहुत मायने रखता है। इसका क्लास छूट गया तो सब क्लास। हाँ, हो गया। देखिए कह रहा है अगला क्वेश्चन, देखिए कि 2 गोले का आयतन 64:125 है, ठीक है।
आयतन दिया हुआ है, अनुपात में है, तो उनके पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? बहुत आसान है ये भी क्वेश्चन। फॉर्मूला चाहिए दोनों। बताइए गोले का आयतन क्या होता है? बोलिए। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? नहीं 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आयतन का मान दिया हुआ है, तो 4/3 पाई आर क्यूब और 4/3 पाई आर क्यूब। तो आप ध्यान से देखेंगे, इसको R1 करते हैं, इसको R2, ये सब तो कट ही जाता है, कॉमन पार्ट कटता है कि नहीं, यानी पृष्ठ के क्षेत्रफल में भी कट जाएगा। अभी हम बात करते हैं R1/R2 का होल क्यूब इज इक्वल टू, दिया हुआ है आपको कितना, 64/125, यानी कि 64/125। आपको पता है ये इधर आएगा तो क्यूब रूट बनाएगा, तो R1/R2 बराबर क्यूब रूट ऑफ 64/125। समझ में आ रहा है ना? तो कितना होगा? 4 और 5, R1/R2 बराबर 4/5। और आपसे पूछा जा रहा है पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात, तो पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो सिर्फ आर स्क्वायर देखिए ना कट जाएगा, 4 पाई R2 का स्क्वायर, ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, सिर्फ आर का स्क्वायर करना, तो 16 अनुपात कितना आसान है। क्या किए? पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात पूछा था, तो यही तो होगा कि नहीं? दो गोला है ना भाई हमारे पास, दो निकला है रेडियस, तो दो गोले हैं, यहाँ पर भी रेडियस रह जाएगा, बाकी सब कट जाएगा। और रेडियस का यहाँ स्क्वायर चाहिए, तो 4 का स्क्वायर 16, ये ऑप्शन से डायरेक्ट बन जाएगा। ऐसे ही समझ जाते कि 64 है ना, तो 4 5 के होगा, तो जो ऑप्शन 4 से या 5 के रिलेटेड होगा उससे होगा, क्योंकि जैसे 64 है असर आयतन क्यूब होता है, यानी कि 4 आएगा, यहाँ 5 आएगा, और स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, बस हो गया। ये प्रैक्टिस से हो जाएगा 4 5 के जो ऐसे कि वो होता। उतारिए। हो गया। आर का वैल्यू पुट कर दिए हैं, तो कैसे कट जाएगा? वैल्यू का स्क्वायर 4 गुने 4 5 गुने 5, कहाँ कट रहा है कोई? समझ गए कि नहीं? देखिए देखिए देखिए, अब सर R1 का स्क्वायर बट्टे R2 का स्क्वायर हुआ कि नहीं? तो ये हमने एक्सपोनेंट में तो पढ़ा है, A/B का स्क्वायर होता है तो होल स्क्वायर हो जाता है, तो R1 बट्टे R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? तो R1 आपका कितना है 4 और R2 कितना है 5 और इसका होल स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, और बट्टा हमें अनुपात का ही तो बोध कराता है कि नहीं? तो बस हो गया 16 और 25 आ गया होगा, समझ में आया? इसका स्क्वायर कर दिए। हाँ, जब हमारे पास A स्क्वायर बाई B स्क्वायर होता है ना, तो ये एक्सपोनेंट ही का कमाल है कि A/B का होल स्क्वायर हो जाता है। समझ गए? ये पढ़ाएंगे सब आपको बैच में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है 21 साइकिलों की कीमत 20 साइकिलों के विक्रय मूल्य के बराबर है। एक साइकिल के विक्रय में हानि पर, एकदम आसान, हानि या लाभ पूछा जा रहा है। तो एक बात बताइए, 21 का कीमत है और 20 का आपने बेच लिया है, तो एक का वैसी फायदा पता चल रहा है कि नहीं? दिखा देते हैं। हो गया आंसर। ऑप्शन कहते हैं, ऑप्शन में आपका 20% लाभ, 20% हानि, 5% हानि, 5% लाभ। हाँ बहुत आसान है, यही देखिए ना। कह रहा है कि 21 का जो CP है ना वो 20 के SP के बराबर है,
तो CP बट्टे SP बराबर 20/21। अब यहाँ से खुद देखिए ना, 20 में आप खरीदे थे, 21 में बेचे हैं, तो 1 का लाभ हो रहा है, तो 1 का लाभ है। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? लाभ बट्टे CP गुने 100 यानी कि 5%। 5% आंसर हो जाएगा। आया समझ में? लाभ हाँ, प्रॉफिट लाभ है, लाभ यहाँ पर है परसेंटेज लाभ 5% लाभ। दूसरा सवाल बना कह रहा था कि 21 जो साइकिल आपका कीमत है ना, हाँ। वो 20 साइकिल के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी 21 साइकिल आपको जितना में खरीदे थे ना, उतना पैसा आपको 20 साइकिल को बेचकर ही आ गया। इसका मतलब 1 साइकिल का लाभ हो गया कि नहीं? हाँ। तो 1 का लाभ हो गया कितने साइकिल पे? 20 साइकिल पे, यानी कि 5% का लाभ हो गया। समझ गए? 1/20 का मतलब 5% हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अब मैथ का क्वेश्चन खत्म हो गया, समझ गए? इतना ही था इस सेट में। अब आते हैं GK GS पर, ठीक है ना? देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बाइकआउट का नारा दिया गया था? 4 ऑप्शन है आपके पास। कलकत्ता अधिवेशन, महाराष्ट्र अधिवेशन, सूरत अधिवेशन और नागपुर अधिवेशन। बताइए, कमीशन, साइमन कमीशन को बाइकआउट किया था जब, तो कांग्रेस का वो कौन सा मतलब कि अधिवेशन था? कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता, महाराष्ट्र, उसके बाद में है 4 ऑप्शन था, कलकत्ता।